प्रथम द्वार पर कौन ड्यूटी कर रहा है? तेरा मुझे इंतजार था और तू आ गया। तेरा पुत्र अभिमन्यु मुझे मोरसिंह के अंदर चला गया, पर तूने अगर एक कदम नहीं बढ़ाया तेरा सर धड़ से अलग। जयग्रत, तुम्हें मालूम नहीं है जयग्रत, मेरा बेटा अभिमन्यु बिहू के अंदर चला गया है और मुझे जाने दे। तेरा बेटा अभिमन्यु देव के अंदर तो चला गया है, पर अब वो वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि जानते हो देव कि छल पल का सिद्ध हो जाती है, और जब तक दुनिया में नहीं और बदले में जब तक दुनिया में जिंदा है बात करके वो चाह ही नहीं सकता। एक परिंदे की तरह पिंजरे में बंद हो गया है, और फिर कि बल से मैं उसे हरा न सका और छल से अब उसे छल से अब उसे हराऊंगा, और जिस विधि से बने उस विधि द्वारा तेरे अभिमन्यु को जिस विधि से बने उस विधि द्वारा, जिस विधि से बने उस विधि द्वारा अभिमन्यु मेरी रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो अंदर। चला जा, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो तेरा संहार एक ही बार से कर दूंगा। जयग्रत, और जयग्रत तुमको मालूम नहीं क्या भीम तना जयग्रत तुमको मालूम नहीं क्या भीम तना सारी है, और मुझ जैसे योद्धा के आगे बेमौत तुम्हारे जयग्रत, मेरी रास्ता को छोड़ दो, बिना मौत मारे जाओगे। मरने के लिए तैयार हो जा।
तैयार हो जाओ। जय शंकर। हम मरने के लिए तैयार हो जा। क्यों भीम भीम वो भीमसेन, ये दिल जान गिर जाएगा, ये दिल जान गिर जाएगा, मेरे शक्ति पार वाला सिखाया मुझको। मेरे इस शक्ति पार द्वारा सिखाया। दुष्ट भीम, तेरा संहार मेरा ये शक्तिमान करेगा। ओम नमः शिवाय। तू क्यों बीच में आ गया? जयद्रथ अरे मेरा भ्रात भीम इस व्यूह में जा रहा था, तुम क्यों नहीं जाने देते? अरे इस व्यूह में मेरा पुत्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अकेला गया है। तुम द्वार से हट जाओ और मुझे अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अंदर के लिए जाने दो। धर्मराज, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। एक कदम भी द्वार के अंदर बढ़ाया तो तुम्हारा तेरे दुष्ट भीम का दोनों का सांप इसी द्वार की छवि पर लटकता नजर आएगा। अरे जयद्रथ, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो और हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं कि हम रिश्तेदार तुम्हारे हैं। अंदर को मुझे जाने दीजिए। अरे हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मेरा लाल इस व्यूह में अकेला है, मुझको अपने लाल के पास में जाने दो। इस द्वार से हट जाओ। धर्मराज, कि हे धर्मराज क्या कहते हो? क्या बुद्धि गई तेरी मारी है? क्या बुद्धि गई तेरी मारी है? और घर में पहले सोचता ही नहीं अब तुम क्या कहते हो? क्या बुद्धि तेरी मारी गई है? घर में पहले सोचा ही नहीं, अब रण में रिश्तेदारी है। तेरे दुष्ट भाई भीम ने जब युवराज दुर्योधन के 14 भाइयों का वध किया था, तब क्या मैं तेरा रिश्तेदार नहीं था? और जब आज तेरा पुत्र अभिमन्यु आके हमारे चक्रव्यूह में फंस गया है,
और तुम्हें रिश्तेदारी याद आ रही है। धर्मराज, तुम्हें बीह के अंदर जाने भेजूंगा, तुम्हारे पुत्र से मिलने भेजूंगा, चुमने चाटने भेजूंगा, उसे जीवन के प्यार भी करने दूंगा, परंतु बोलो। धर्मराज, कान खोलकर मेरी बात सुन लो कि अपने जीते दीदी हुजूर में आज पाउल तुमको, मैं पाउल तुमको देखना मरेगा मौत का चिंता में। देखना मरेगा मौत का चिंता में प्यार। तुम्हें भी विवाह के अंदर पैर नहीं रखने दूंगा और उसमें पसंद पर मुझे मूर्छित किया था। मैंने प्रतिज्ञा की है प्रथम द्वार से सातवें द्वार तक तेरे अभिमन्यु का वध शंकर के बरदानी जयदत्त के हाथ होगा। जब उसे मार डालूंगा तो उसकी लाश को चूमना चाटना सीने से लगाना आरती भर के प्यार। अगर मैंने प्रतिज्ञा न कर रखी होती कि मैं इस युद्ध में सच नहीं उठाऊंगा तो मैं आज तेरा संहार कर देता, संहार कर देता। धर्मराज, इसलिए जहां से लौट जाओ योद्धा के नाते कहता हो, याद पड़ गया उर्मे मेरे तो फिर चले जाओ यहाँ से। ठीक है जयद्रथ, अगर तुम इस व्यूह में मुझे नहीं जाने देते हो तो मेरी लाल की रक्षा भगवान कन्हैया करेंगे, भगवान बचाता हो। चलो भ्रात में तेरी प्रतिज्ञा अटल है, तेरे पुत्र अभिमन्यु का वध शंकर के बरदानी जयदत्त के चला जा। पांडव दल का कोई भी योद्धा जब प्रथम द्वार पर आएगा तो शंकर के बरदानी जयदत्त के हाथों डाला। भैया दूसरी द्वार की तरफ आ चुके हैं। द्वारपाल तू कहाँ रह गया था? अरे हम निशाना लगाए रहे हैं तो वाला पीछे। पागल कहीं का, तू पीछे का रह जाएगा। अगर तुझे कोई मार दिया तो तेरी चौतरा विधवा हो जाएगी। अरे भैया के बार अब हाथ गोला भर के लेके या कब भड़ कोई दे भाई। चल प्रस्थान करते हैं दूसरे द्वार की तरफ। चलते हैं। खुश रहो बेटा। अरे ये अर्जुन की तरह तीखे बाणों के द्वारा मेरे चरणों में प्रणाम करने वाला कौन? मैं अर्जुन पुत्र, मेरा नाम अभिमन्यु है। अरे ये क्या बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गए बेटा? अरे नहीं बेटा नहीं, तुम वापस चले जाओ बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। क्या गुरुदेव, मैं यहाँ से वापस चला जाऊं? नहीं, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने चक्रव्यूह की रचना क्यों की गुरुदेव? अरे बेटा, चक्रव्यूह की रचना मैंने अपनी इच्छा से नहीं की है बेटा। हाँ बेटा, तुम नहीं जानते हो बेटा कि मैंने तो व्यूह रचाया था दुर्योधन के बहकाने। मैंने तो व्यूह रचाया था दुर्योधन के
दुर्योधन के बहकाने पर की थी बेटा। मुझे ये नहीं पता था कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आज निशाने पर आने वाला है। गुरुदेव, अगर आपने रक्षा किया है तो ये भी जान लो मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ। क्या करने के लिए आए हो बेटा? गुरुदेव कि अनुपस्थित जान धनंजय को तुमने जो भी होना चाहा है, तुमने जो भी होना चाहा है, उसका ये खंड खंड करने यह बाल धनंजय। चक्रव्यूह की रक्षा किया, उसी का खंड खंड करने के लिए अर्जुन का पद। अरे बेटा, ये तुम क्या कहते हो? ये चक्रव्यूह तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा। हाँ बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम बलवान बाप के बेटे हो, परंतु चक्रव्यूह खंडन करना तुम्हारे बस की बात नहीं बेटा। इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ। गुरुदेव, मैं आज वापस नहीं जा सकता कि हे गुरुवर ये क्या कहते हो, हे गुरुवर ये क्या कहते हो, पीछे नहीं कदम हटाऊंगा, हटना है तो हट जाए आप, वरना न तो। अरे बेटा, मैं समझ रहा हूँ कि बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, यह लगन तुम्हारी बलवान हो तुम, गुणवान हो, सुंदर हो, पराक्रमी हो, परंतु बेटा रण करने के लिए अभी तुम्हारी उम्र बाली, तुम छोटे हो बेटा। चक्रव्यूह खंडन करना तुम्हारे बस की बात नहीं। वापस जाओ। मैं छोटा जोर हूँ, बच्चा हूँ, बालक हूँ, लेकिन आपको छोटे की बात बता दूं कि छोटा क्या कर सकता है। गुरुदेव, हाथी के निकले हुए दांत, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे एक चबाता है वो तो छोटे ही छोटे। अरे बेटा, तुम नहीं जानते हो ये चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह को खंडन करना इस विश्व में सिर्फ 4 ही लोग जानते हैं, 5वां कोई नहीं जानता है। गुरुदेव, मैं चिंता नहीं करता हूँ कि गुरुदेव आप भी श्वास करें, अरे विश्वास करें, मैं फैला प्राण का
अपने पोता के हाथों बाबा के। अरे बेटा, अगर इतने बड़े बलवान हो तो मैं तुम्हें चक्रव्यूह के अंदर जाने दूंगा, परंतु एक कार्य करना होगा। वो कौन सा? बेटा, तुम्हें हमारे साथ में 2 दांव खेलनी होंगी। अगर तुम हमारे पास दांव खेलने में पास हो गए तो मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे दूंगा। गुरुदेव चलो मैं तत्पर हूँ। तो ठीक है बेटा, तैयार हो जा। बेटा ठहर जा। मैं समझ गया कि तू अपने पुत्र के पक्ष को भली भांति निभा सकता है, तू अपने पिता की आन को बचा सकता है। तू एक धनुर्धारी अर्जुन का पुत्र है और अर्जुन की ही तरह धनुर्धारी वीर भी है। जा, मैं तुझे आदेश देता हूं, तू चक्रव्यूह के अंदर जा। एक अकेले पर अकेले कोई भी योद्धा तुझसे विजय नहीं पाएगा। अगर दूसरा द्वार छोड़े हो और तीसरे द्वार की तरफ जाने की अनुमति दे रहे हो, हाँ बेटा, तो मैं भी पोता होने के नाते आपको प्रणाम करता हूँ और तीसरे द्वार की तरफ प्रस्थान करता हूँ। विजयी जाओ बेटा। इधर देखिएगा, गुरुदेव तो आशीर्वाद दे देते। अब देखिए तीसरे द्वार पर कौन महारथी संयुक्त क्या है, कौन है, अब चल के देखते हैं। आइए तीसरा द्वार आक्रमण। ये कौन है? हमारा शुभ नाम कृपाचार्य। क्या खुरपाचार्य? तुझे सुनाई नहीं पड़ता? पागल, खुरपाचार्य नहीं, इनका नाम है कृपाचार्य। इनको समझा दो, यहाँ से वापस चले जाओ। ऐसे कहीं पट्टी मिलती है? अरे 12 पट्टी खूब तौला वाले आवत अरे के 12 नोच ले, दाढ़ी नोच ले, लंबे खूब पट्टी की आज चांस। अरे बालक बोल, अपना परिचय बतलाओ मुझे। तीसरे द्वार के रखवाले, तुम मेरा परिचय देना चाहते हो? हाँ अर्जुन पुत्र, मेरा नाम अभिमन्यु है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जाओ ये द्वार छोड़ दो और यहाँ से वापस चले जाओ। अरे अभिमन्यु, वो अर्जुन कहाँ रह गया? भीम कहाँ रह गया जो नन्हे से बालक को इस बिहू के अंदर भेज दिया? कृपाचार्य, क्या करोगे दादा भीम को? क्या करोगे पिताश्री को? अरे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया है, ये आप सबके लिए अकेला ही काफी है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अभिमन्यु कि बाणों के वर्षा के आगे यह कच्चे घर बह जाएंगे, बच्चों जैसे कील डाल नथी पर।
पग से बीहू के अंदर आए हो उन्हीं पगों से वापस चले जाओ। कृपाचार्य शायद तुझे नहीं मालूम कि हे कृपाचार्य जी ये कहते तुझको कुछ लाज लाती है, तुझको कुछ लाज लाती है, तलवार अगर चलाता तो ये नौबत आई। मुझे दिखा रहा है, अगर ये बेटा उस सभा में दिखा देता जब वो दुशासन मेरी माता द्रौपदी के चीर को खींच रहा था, यही बेटा यही तलवार जो इतना बोल रहे हो बोल देते तो शायद जो महाभारत हो रहा है ये महाभारत ना होता। अरे अभिमन्यु चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहाँ से ले आया? चल लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कृपाचार्य बहुत तो जुबा चला रहा है, आज तेरी जुबा बहुत चल रही है। कृपाचार्य बोलो कि वो समय जुए के मंडप में क्या ये जिभ्या थी कटी हुई, क्या ये जिभ्या थी कटी हुई, तेरे इस बूढ़े फर से परी उस दिन का आई थी। क्या तेरी जिभ्या कट गई थी, क्या तेरे तलवार में धार नहीं थी जो तू ना बोल सका। आज चहमानो चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए आया है तो बहुत तो जुआ चला रहा है। चल फिर तत्पर हो जा। चल तैयार हो जा। तो तुम्हारे को मार रहा है, चेक कर इसको। क्या ताजा बस चलो मूर्छावंत हो गया। द्वारपाल इधर आ, कितने द्वार हो गए? अब होई के 3 होई के चौथा द्वार आएगा। अब है चौथे द्वार की बारी, तो देर में क्यों करता है? चल प्रस्थान करते हैं चौथे द्वार की तरफ। आओ चले। अरे रे मेरी जान जलेबी तेरे को कुर्बान जलेबी रहे ना सकूंगा तुझसे दूर में। अरे रे मेरी जान
क्या कर रहा था अभी? हम नहीं गए थे ऐसी ऐसी लाग रहा है हम थोड़ा देख हम तो से लड़ रहे गुस्सा माने से चलो चौथे द्वार की तरफ चला जाए तो यहाँ गाना गा रहा है, गाते रास्ता देख रहा था। अरे पागल, कहीं तो मार दिया जाएगा तो मुझे आफत हो जाएगी। अरे भैया की बात मारे नहीं जाए हम उनका डर मारे हम जाए मराए क्या? और का द्वार तोड़ यार ऐसी बात नहीं बोटी बोटी काट काट फेंक कर चल द्वार पर प्रस्थान करते हैं। भैया ये तेरा मुंह है। चौथे द्वार पर से वापस चला जा, अन्यथा मारा जाएगा। चौथे द्वार की रखवाली, पहले अपना परिचय बोल। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानता है तू? मामा शकुनी है। तू बहरा है क्या? मामा शकुनी द्वारपाल, हमें इसी का तो इंतजार था, जिसका मुझे इंतजार था वही मेरे सन्मुख आ गया। जानते हो इसने क्या किया है? क्या? मैंने क्या किया है? शकुनी, आज जो महाभारत हो रहा है सिर्फ तेरी वजह से। जानता है तूने क्या किया है? कि तूने ही मेरे दादा को सर्वदा चाल सिखाई है, सर्वदा चाल सिखाई है। जो आज यहाँ पर है भड़की वो तेरी ही कौरव पांडव में छुए का खेल खिलवाया, सबको जितवा दिया। अंत में मेरी माता द्रौपदी को दांव पे लगकर उसके दुशासन के हाथों उसके चीज को खिंचवा दिया। अरे चीज तो चाहता है तेरे आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरा संहार मैं अवश्य करूंगा। तो मेरा संहार करने आया है, तेरा संहार आज ही होगा। चौथे द्वार पर आया है और चौथे द्वार पर से तू कभी वापस नहीं जा पाएगा। शकुनी, ये जुए का मंडप नहीं है कि वो नहीं जुए का